इस खबर के प्रायोजक हैं ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक। कंप्यूटर शिक्षा लैब सहित उपलब्ध है। कमजोर छात्रों के लिए अलग से व्यवस्था कराई गई है। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। सर्वोत्तम शिक्षा, स्वच्छ प्रशासन, सही मार्गदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। क्या नाम है आपका? दिव्या तिवारी। आपके भाई का क्या नाम था? आशीष तिवारी। घटना कैसे क्या हुई थी? आपके भाई की मौत कैसे हुई? घटना हुई दोपहर में 2:15 बजे। आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पे गया हुआ था। आम तोड़ने पेड़ पर चढ़े युवक की विद्युत की चपेट में आने से मौत। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के भुड़कुड़ा गांव निवासी आशीष तिवारी पुत्र कौशल तिवारी, उम्र लगभग 26 वर्ष, अपने घर के समीप स्थित आम के बगीचे में आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था। इसी पेड़ से सटी हुई 11,000 वोल्टेज की बिजली सप्लाई भी गई हुई थी। जिस डाल पर चढ़कर वह आम तोड़ रहा था, वह डाल 11,000 वोल्टेज की तार में जाकर सट गई और पूरे पेड़ में करंट उतर गया। करंट की चपेट में आने से आशीष की मौत हो गई। करंट का झटका इतना जोरदार लगा कि आशीष पेड़ से नीचे गिर गया। कुछ ही दूर पर खड़े परिजनों की नजर पेड़ से गिरे आशीष पर पड़ी तो आनंद फानन में ग्रामीणों की मदद से अतरौलिया स्थित 100 शैय्या युक्त अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता ने इसकी सूचना स्थानीय थाने पर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक आशीष 2 भाइयों में सबसे छोटा था। मृतक की मां सीता देवी का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दिव्या तिवारी। आपके भाई का क्या नाम था? आशीष तिवारी। घटना कैसे क्या हुई थी? आपके भाई की मौत कैसे हुई? घटना हुई दोपहर में 2:15 बजे। आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पे गया हुआ था। अभी कल ही 7 तारीख को 7 तारीख को आम का पेड़ है वो सामने, उस पे से लाइट गई हुई है 11,000 वोल्टेज। वो लाइट जो है तार आम के पेड़ से गई हुई है, उसी पे आम तोड़ने गया था। वो कैसे लाइट लगी, उसको करंट लगा, उसी पे झुलस के पूरा निचोड़ के नीचे गिर गया। अच्छा, एक चीज बताइए, आम का जो पेड़ है, जो लाइट वहाँ से टच होके जा रही है, उसके बारे में कभी आपके घर के किसी सदस्य ने विद्युत विभाग में कंप्लेंट हुई? कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई, क्योंकि कभी कोई घटना नहीं हुई ऐसी। और वो तार पे से ही गया हुआ, तार पेड़ से होके गया। को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसको ध्यान तो देना चाहिए, पर ध्यान नहीं दिया, तभी तो ऐसा हुआ ना। कभी किसी ने आके देखा नहीं। अगर ऐसा हुआ होता, पेड़ से वो लग के तार नहीं गया हुआ होता, तो आज ऐसी घटना नहीं हुई होती। सामने ही है वो पेड़। आपके भाई की यही 25-26 साल की उम्र थी अभी उसकी। अच्छा, ये विद्युत विभाग की लापरवाही से हुआ है। हाँ, विद्युत की लापरवाही है, क्योंकि अगर वो आके चेक करते तो वो पेड़ पे लाइट रहती नहीं, ना करंट लगता। करंट लगने से ही सब कुछ हुआ है। तुरंत हम लोग लेके भागे सरोज पांडे गया, पर जवाब दे चुके थे वहाँ पे, वो मिले नहीं। फिर और आगे गए हम लोगों ने तुरंत जवाब दे दिया कि खत्म हो गया है। कुछ भी मौका नहीं मिला हम लोगों को कुछ करने का। क्या करते थे आपके भाई? ऐसे ही कहाँ भी तो रहता था, पहले बहादुरगढ़ रहता था, अभी यही गांव में ही था। चाची अभी हमारी एक्सपायर हुई थी, 2 महीना नहीं हुआ है, तो आया हुआ था, तब से गांव में ही था। क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं? हम विद्युत विभाग वालों से न्याय चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? उस पे कार्रवाई की जाए, जो कार्रवाई हो, हमको न्याय मिलना चाहिए। मेरा नाम अशोक तिवारी है और कल के तारीख में मेरे बड़े चाचा जो हैं, उनके छोटे लड़के, हमारे चक के बगल में एक छोटा सा बगीचा है। क्या नाम है उनका? आशीष तिवारी। अच्छा। हाँ, तो वो दोपहर करीब 2:30 बजे घर से निकले हैं। उन्होंने आम खाने के लिए गए हैं और पेड़ पर चढ़ के आम तोड़ रहे थे और उसी पे टच होकर 11,000 वोल्टेज का तार जा रहा था, जिसको हम लोगों ने कई बार कहा भी, जो लाइनमैन क्षेत्रीय लोगों से कहा भी कि इसको थोड़ा सा छटवा दीजिए,
खत्म हो जाए, जो कि 5 तारीख तक प्रक्रिया बीच में विद्युत प्रशासन द्वारा भी चलाया गया था कि 5 तारीख तक जो भी तार कहीं टच है उसको क्लीन कर दिया जाए। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी उसका संज्ञान भी नहीं लिया गया। मान लीजिए अब ये चढ़े और ये आम तोड़ने के लिए डाल को हिला रहे थे, उसी में टच हो गया और इनको 11,000 का वोल्टेज लगा, पावर से गिर गए नीचे। हम लोग उठाए और ले गए, सार्वजनिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी ले गए, सरोज पांडे के यहाँ भी ले गए, और मतलब बड़े चिकित्सक जितने अतरौलिया में हम लोग दिखाए, सब जगह जवाब हो गया। उसके बाद लेकर के घर आए तो पता लगा कि बिजली करंट लगने से निधन हो गया। हमने थाने पे तहरीर दी, तहरीर पर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जिससे हमें लाश वहाँ से 2:30 बजे मिली है पोस्टमार्टम से। उसके बाद हम लोग लाए हैं। हम चाह रहे हैं जो भी इसमें सरकार की योजना है कम से कम उसका लाभ मिले, और जो भी है परिवार की संवेदना में जो भी होना चाहिए वो सब हो। क्या लापरवाही तो नहीं, अब ये विद्युत विभाग की लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि जो तार जैसे खाने वाला पेड़ है तो फलदार वृक्ष है, तो जाहिर सी बात कोई न कोई इस पे चढ़ सकता है। और इस स्थिति में भी पावर वहाँ बार बार सर्किट होता रहता है, जाते हैं चेक करते हैं, लेकिन कभी उसकी छटैया कटैया नहीं कराए गए। तो उसको छटैया कटैया करा देनी चाहिए। जो हमारे साथ दुखद घटना हुई, हम नहीं चाहते कि भविष्य में और किसी के साथ हो, और आप मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि इस बात को शीघ्र पहुँचाई जाए ताकि इस पर कार्रवाई जल्दी से जल्द करते हुए उसका निस्तारण किया जाए।